श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 11 to 15। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासन्मात्मना नात्यो उच्चितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मना कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपाविश्यासने युज्य उद्योगात्म विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान् अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थ मने संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परा युजनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। हाँ जी, हिंदी पढ़िए। मिमी जी आप पढ़िए। हाँ जी, नीलम जी कुछ कह रही थी आप? हम कह रहे थे 4 श्लोक हो गए। हाँ, 5 हो गए। थोड़े से इकट्ठे हैं, एक ही टाइप का मीनिंग है इनका, इस कारण मैंने पढ़ा था। हाँ ठीक है, मिमी जी पढ़िए हिंदी। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हाँ जी, ये जो परमेश्वर जो कह रहे हैं ना, ये परमेश्वर वह अवस्था होती है कि जहाँ पर मन पूरी तरह से शांत हो गया, तो वो शांत वाली जो अवस्था होती है, तो वो उसमें मैं ही स्वयं पर मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो दिखाई तब देता है जब मेरा मन मौजूद होता है। मैं तब किसी के आगे प्रकट रूप में कैसे होती हूँ? जब मेरा मन मौजूद है। अब जब मन नहीं रहा तो वो वाली अवस्था में क्या हो जाती हूँ मैं? परमात्मा हो गई। जब मन शून्य वाली अवस्था हो गई, वो स्वयं परमात्मा हो गई। तो वो अवस्था में जाने के लिए अब हमें क्या क्या प्रयास जो है इस तरीके से, ये जो ध्यान वाली जो बता रहे हैं भगवान, तो ये चीज़ बता रहे हैं इसमें कि शुद्ध भूमि में जिसके अब कुशा और मृगछाला जो बोला जा रहा है ना, इसमें मृगछाला उसको नहीं कहा जा रहा कि जो हिरण की जो खाल होती है उसको नहीं बोला जा रहा। कुशा मतलब इतना तो कोमल मन हो आपका, अंदर से कोमलता इतनी हो कि आपको फिजिकल वर्ल्ड की दर्द एक सेकंड में उसका दर्द पता चल जाए दूसरे व्यक्ति का। जैसे सामने जो आ रहा है शारीरिक लेवल पर, तो आपको दर्द वाली फीलिंग हो जाए पूरी तरह से। और एक जो मन ऐसा वाली स्थिरता में हो कि मन पर जैसे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ छोड़ी जा रही है, तो ये एक मृगछाला ना ऐसा वाली चीज़ होती है कि उसकी स्किन कुछ ऐसी होती है कि उसके ऊपर किसी भी चीज़ का ना केमिकल और उसका जल्दी से प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छी ड्यूरेबल होती है वो। और वो जो है सॉफ्टनेस भी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का हृदय जो है, मन की जो छाल है, मन ऐसी अवस्था में जाना जरूरी है सबसे पहले। तो ये हर चीज़ जो कही गई है ना, तो ये बाहर में ये स्थान आसन वासन लगाने की बात नहीं हो रही। आसन मतलब मेरा वहाँ लग गया। जैसे अब विमी जी यहाँ बैठी हैं, अब इनका ब्रदर वहाँ है, तो अब सपोज कीजिए गीता में बैठी हैं और गीता में बैठते ही इनका मन जो है वहाँ चला जाता है कि अब उसकी ये कीमो हो रही होगी। तो ऐसा जो है उनका आसन कहाँ चला गया? मुंबई में चला गया इनका आसन। तो
तो ऐसे जो आसन जो है, अपना आसन जो जमाने में जिसका अपने ऊपर नियंत्रण आ गया, तो अब आसन जो लगाना है तो मतलब हर चीज़ मुझे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे पूरी तरह से मैं अवेलेबल हूँ भारी परिस्थितियों को परसीव करने के लिए, और आंतरिक में मेरे की भारी परिस्थितियां अंदर आकर मेरे अंदर क्या हलचल मचा रही हैं, उस प्रकार से जो है वो कह रहे हैं अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, चित्त तो सबसे पहले देखना ही पड़ेगा। चित्त होता है मन से भी नीचे जो जाता है वो चित्त जाता है। मन से नीचे मतलब चित्त में सारी स्मृतियां बैठी हुई हैं, जितने भी हमने जन्म अभी तक पे लेकर हमने जो आए हैं धरती पर, चित्त इस प्रकार से होता है। तो उसकी जो स्मृतियां हैं वो अंदर तक की डीप तक जाती हैं, और मन जो है जो अभी जो करंट वाले जो वर्ल्ड की जो हमने जो सब चीज़ें जो इकट्ठी की हुई हैं, मन वहाँ तक जाता है। अब इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए करें। तो अंतःकरण की शुद्धि में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आता है। तो अहंकार मेन जो रोल जो पार्टिसिपेट जिसको करना होता है वो अहंकार को करना होता है। अहंकार के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं जो शरीर भाव में जो जी रहे हैं। अब शरीर भाव के कारण सबसे पहले अहंकार रोल प्ले करता है। अहंकार से फिर मन बनता है, मन से फिर चित्त, मन से परे फिर चित्त होता है, और जो बुद्धि होती है, बुद्धि हमारे करंट और उसको जो पुरानी जो चीज़ें हम भर के जो लेके आए हुए हैं, बुद्धियाँ वृत्तियों के अकॉर्डिंग यदि करती है बिहेवियर, तो जो है बुद्धि हमारी, ये जो जैसे बुद्धि कहते हैं ना, संसार में बुद्धि लगाई, तो एक हमारी बुद्धि मटेरियल चीज़ में, मटेरियल है ना सब कुछ संसार, तो मटेरियल में जब तक बुद्धि लग रही है तो वो बुद्धि परमात्मा वाली बुद्धि नहीं है। परमात्मा की बुद्धि वह आती है जो मटेरियल से परे होकर जो सोच देख पाती है, परे होकर देख पाती है। वैल्यू है हर चीज़ की, अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, हर चीज़ की वैल्यू है, लेकिन मुझे ये पता है कि किस क्षण मेरे को छोड़ देनी है, एक सेकंड में। अब कोई चीज़ बाहर की मटेरियल मेरे लिए यदि बोझ बन जाता है तो मेरे को किस समय छोड़ देना है, किस समय मेरे को पकड़ना है, ये चीज़ मैटर करती है। अब खाने के प्रति वैराग्य कर लिया मैंने, या कपड़ों के प्रति कर लिया, जो मेरे को करते थे कि मैं तो वैरागन हो गई, सब कुछ हो गई, तो वो चीज़ें वो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, वो तो मूर्खता है। हर चीज़ कब पकड़नी है और जब कभी बोझ बन गई तो उसको कैसे छोड़ देना है, ये चीज़ पूरी पता होनी चाहिए। तो अंतःकरण की शुद्धि उसी अवस्था को कहा जाता है जहाँ पर मैं अहंकार, तो अहंकार ही ये कर रहा है ना सारा मेडिटेशन, अहंकार भाव से मैं अपने स्वरूप की तरफ पर जा रही हूँ। तो उसमें बीच में जो रुकावटें आ रही हैं ना सारे, मैं उनको साफ करती हुई जा रही हूँ पूरी तरह, अहंकार भाव से अंदर उस चेतना लेवल तक जा रही हूँ, ज्योति जो है जिसके कारण ये बॉडी टोटल ऑपरेट करती है, मैं वहाँ तक जाना है। तो बीच के जो सारे जो पैसेज हैं मुझे क्लियर करने पड़ेंगे, तो वो क्लियर करके फिर कह रहे हैं काया सिर और गले को, काया सिर और गले एवं अचल धारण करके स्थिर होकर। आप देखेंगे कि जैसे बॉडी भी ना आपकी उसी के कारण, बाहर की सिचुएशन के कारण जैसे जो ऑपरेट कर रही है, तो वो आपकी अपने उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। एक योगी का ना आप देखेंगे कि बॉडी की जो लैंग्वेज होती है उसके अननेसेसरी ना हाथ हिलते ना पैर हिलते, वो बिल्कुल अपना जब वो उसको ऑर्डर करता है ना कि ये काम करना है बॉडी से, तो तब उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग घूमती है, ना कि वो अननेसेसरी। जैसे क्या होता है ना, जैसे हमारे विचार चल रहे हैं तो विचार चलने के अकॉर्डिंग ना हमारी बॉडी में ना मूवमेंट चलती रहती है, बॉडी हमारी स्थिर उसमें नहीं बैठती। तो ये विचार शून्य वाली अवस्था में कह रहे हैं कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि, नासिका के अग्रभाग पे की मतलब कि जो भी सांस के अंदर आपके जो चीज़ जारी है और छोड़ रहे हो आप, मतलब जैसे आपके भारी दृश्य से आपके अंदर गई और फिर आपने जो है वापस उसको पलटकर उसको किस तरीके से देखा, दृश्य देखा आपने, दृश्य को दृश्य समझकर आप स्थिर बैठ गए, वो दृश्य ही था। तो इस प्रकार का संतुलन जब तक नहीं आया तो तब तक जो है आपका कंट्रोल आएगा नहीं ना किसी भी चीज़ पर। अब सांस के साथ में मतलब ये हो गया कि सामने जो सीन जो है, दृश्य वर्ग सारा टोटल बदलता रहता है, बार बार हर दृश्य जो है बदलता रहेगा। लेकिन दृश्य वर्ग में यदि मुझे अपनी स्मृति भूल गई, मैंने दृश्य की जगह मैं उसमें अटक गई, तो वहीं मेरी सांस की जो क्रिया होगी वो फौरन बदल जाएगी। तो वो स्थिर करके जो करी जाती है, तो वो स्थिरता ये होती है कि सीन को मैंने बाहर ही छोड़ा, पहले अपनी सांस को जो है पूरी तरह से अपना नॉर्मल किया, फिर नॉर्मल करके फिर जो मुझे जो करना है, जो सही है उस समय के लिए वो मुझे करना। ये एक योगी की तरह हमारे जैसे साधक के लिए अभ्यास करा जाता है। और फिर जब हमारी इंटेंशन होती है कि हम योगी की तरह से जो है कदम बढ़ाएं, तो तब इस तरीके का अभ्यास करके जो है हमें करना चाहिए।
ये चीज जो है भगवान कृष्ण इसमें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो दृश्य जो उसने देखा तो उसके मन में हलचल पैदा हो गई। हलचल पैदा होकर उसको समझ ही नहीं आ रहा, सारी स्मृति और सब कुछ ही भूल गया, वो चेतना लेवल ही सब कुछ ही उसके माइंड से सब कुछ खत्म हो गया, मन से इतना युक्त हो गया कि वो योगी से वियुक्त हो गया, योगी वाली कैटेगरी से वियुक्त हो गया, क्योंकि वो जो भारी सिचुएशन थी वो हावी हो गई उसके माइंड पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी का व्रत उसको नहीं कहा जाता जिसको दुनिया समझती है। ब्रह्मचारी उसको कहा जाता है कि जब आप मटेरियल बॉडी को आप मटेरियल की तरह से देखने लग गए तो आप ब्रह्मचारी की स्टेज में हो गए। तो ब्रह्मचारी के उसमें यदि आपने 4 भी यदि विवाह भी करे हुए ना तो उसमें कुछ मैटर नहीं करता, वो उस टाइप के ब्रह्मचारी की बात ही नहीं कर रहे। बात ये कर रहे हैं जैसे मेरे माइंड में कोई विचार आता है तो फिर मेरा ब्रह्मचारी वाली स्टेज खत्म हो जाती है। अब विचार है, विचार के साथ में मैंने संयोग किया। विचार कैसे आया? अहंकार भाव से आया। अब विचार के साथ में जैसे मेरे संयोग, तो वो ब्रह्मचारी वाली स्टेज विचार शून्य वाली आएगी। विचार शून्य वाली अवस्था कैसे आएगी? जब मेरा मन पूरी तरह से भारी दृश्य वर्ग को दृश्य जान लिया, आंतरिक तौर की भी जो एक तो भारी दृश्य चला और एक अंदर आंतरिक दृश्य चला, उससे सारे टोटल वो चले, तो दोनों का क्या चला? संभोग चला। भारी विचार का आंतरिक विचार से संभोग चला। उसके बाद में क्या रस निकल कर आया? चैतन्य जो मैं देखने वाली थी। तो अब मैं वहां से जो है मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अब ये जो है, ये जो माल मसाला बाहर से और अंदर से जो लिया है, इसका अब मुझे करना क्या है। भय रहित मनुष्य तभी हो पाएगा जब वो शरीर भाव से बिल्कुल शरीर को मटेरियल जगत और दृश्य जगत की तरह से देखने लगेगा। मूवी की तरह से जब तक देखेगा नहीं, तो वो कह रहे हैं कि मन रोककर मुझ में चित्त वाला मेरे परायण होकर स्थित होवे। तो चित्त परायण मतलब हो गया विचार शून्य वाली अवस्था में आकर तो आप बिल्कुल शांत अवस्था में आ गए। अब आपको जो करना है करिए। तो योगी जो करता है, योगी क्या हो गया कि उसकी स्मृति फिर वो कुछ भी एक्शन करते हुए में वो भूलता नहीं है। उसके लिए सबसे ज़्यादा प्राइम चैतन्य लेवल पर रहना होता है, और फिर बाकी दृश्य वर्ग को जो भी, और जो सही इस्तेमाल जो कर पाता है ना जगत का, सही इस्तेमाल वही मनुष्य कर पाता है जिसकी जगत पर कोई पकड़ नहीं होती। वो पकड़ता भी है, छोड़ता भी है, लेकिन उसको कब किस चीज़ को पकड़ना है, कब छोड़ना है, ये चीज़ उसको पूरी तरह से पता होती है। तो ये योगी की कैटेगरी में लोग, ऐसे वाले लोग आते हैं। तो वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो ये वाली ना अवस्था ऐसी हो गई कि जैसे सुषुप्ति वाली जो अवस्था होती है ना, बिल्कुल गहरी नींद में चला जाता है। गहरी नींद में मुझे ना स्वप्न, जैसे जब तक स्वप्न चलते हैं ना, तो जो माइंड की जो ब्रेन की जो सारी मसल्स होती हैं वो काम कर रही होती हैं स्वप्न अवस्था में। जब गहरी अवस्था जो आ जाती है, वो सुषुप्ति वाली जो अवस्था आती है, वो हमारी जीते जागते आनी चाहिए। तो वो वाली उस स्थिति आते ही फिर मेरे एक्शन जो है पूरी तरह से प्रॉपर सही एक्शन होंगे। अदरवाइज मैं एक्शन जो है सही नहीं कर सकती जब तक वो वाली स्टेज जो है मैं प्राप्त ना कर लूँ। तो इस अवस्था ये परमानेंट ना परफेक्ट हेल्थ की होती है। अब परफेक्ट हेल्थ जैसे अब आपकी अवस्था ये वाली सारा दिन में आपकी 4 घंटे 2 घंटे रहती है, तो वो अवस्था में आपको कोई भी डिजीज आपको बाहर की जगत की छू नहीं सकती। जो सारी जो जगत की डिजीज भी हमें जो छूती हैं, या बीमारियां भी जो हमारा जो बॉडी में डायबिटीज इस तरीके की जो परेशानियां आती हैं, वो परेशानी इसलिए आती हैं क्योंकि हम योगी वाली अवस्था में रहते नहीं हैं, इसका कारण आती है। तो ये परमानेंट जो है इसमें परमानंद पराकाष्ठा रूप शांति प्राप्त इस तरीके से आप इसमें जाएंगे। तो ये इन्होंने भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से बताया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विनोद जी उल्टा कर लेते हैं क्योंकि ये हर्षा जी थोड़ा हिंदी की वजह से बाद में बोलती हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया आपने बताया है। 2-3 चीजें ऐड करूंगा यही कि मन को जो है आपने बताया, पहले मन को सॉफ्ट रखना है, और चित्त जो है जिसपे सब पुरानी मेमोरीज हैं वो जो है वो बार बार आती रहती हैं। मतलब मन को शांत करने के लिए बाहर की जो भी डिस्टर्बेंस है जब वो निकल जाते हैं तो जो भी डिसीजन होते हैं, मतलब जो भी व्यू पॉइंट रहते हैं वो एकदम सही सेंटर से निकलते हैं। तो उस स्थिति में जाना है जो इसमें परमानंद की शांति की स्थिति कही गई है। और मन को कंट्रोल में लेके आना है। मन को कंट्रोल में मतलब कि बाहर की कोई भी परिस्थिति हमको परेशान नहीं करे और अंदर कोई
परेशानी आए नहीं, मतलब अंदर मन स्थिर हो जाए, उस स्थिति में जाना है, परमानंद की शांति में आना है। तो उसके लिए हमको कोशिश करनी है। और इसमें सबसे ज्यादा बाधक जो मतलब जो परेशानी रहती है वो अहंकार की रहती है। तो अहंकार को कंट्रोल करना, मतलब मन को कंट्रोल करेंगे तो अपने आप अहंकार जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ब्रह्मचारी की स्टेज पे जाने में सबसे बड़ी परेशानी, जैसे आपने बताया कि अहंकार को कंट्रोल कर रहे हैं, अहंकार अपने हाथ में, मतलब मन अपने हाथ में आ जाना चाहिए, तो अहंकार भी अपने आप हाथ में आता है। और जो लास्ट में आपने कहा कि गहरी नींद जो शांति की रहती है, मतलब जो दिन में 2 घंटे 3 घंटे एक जो नींद आती है, जो इसमें कोई भी विचार मन में आते ही नहीं है, तो मतलब कि न सही गलत विचार न सही विचार, मन में विचारों का आना जाना बंद हो जाता है। उस स्थिति को कहा जाता है परमानंद की पराकाष्ठा की स्थिति। एक ये हो गया। और जो दूसरा आपने बताया कि ब्रह्मचारी की स्टेज में जाना है, तो मतलब कि कौन सी चीज लेनी है कौन सी छोड़नी है ये पता होना चाहिए। मतलब किस स्टेज पे किस चीज को, मतलब कि गृहस्थ में रहते हुए ही ब्रह्मचारी की अवस्था जो रहती है कि गृहस्थ में रहो, लेकिन ब्रह्मचारी का अर्थ है मतलब सब छोड़ छाड़ के नहीं, मतलब कि जो डिसीजन लेनी है सेंटर से लेनी है और उस स्टेज पे जाना है। तो सही समय पे छोड़ना है, सही समय पे लेना है। तो उस स्थिति का आंकलन करना और उस जगह पर चलना और इससे शांति प्राप्त करना, वो ही पराकाष्ठा की है। बस यही कह रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मतलब बिल्कुल ही अकॉर्डिंग वैसे ऐसा लग रहा है अंडरस्टैंड 1 सेकंड में कर गए आप। चलिए, बहुत ही सुंदर बोला। पिम्मी जी बोलिए आप। हाँ जी, विनोद जी ने तो मतलब एकदम पूरी तरह से कवर कर दिया। तो वही मतलब जस्ट फॉर वही जैसे रिपीटिंग ओनली कि इसमें थ्रू फोकस करना सिखाया गया है, सिखा रहे हैं श्री कृष्ण, और किसी भी स्थिति पर कंट्रोल। और वो स्थिति पर कंट्रोल तभी आएगा जब तुम्हारा मन स्थिर है, और जब मन स्थिर हो गया तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी में भी जैसे कहते हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही बन जाएगी, बॉडी भी वैसे ही। जैसे प्लेयर्स का यदि देखो, जब वो कहते हैं जैसे कोई वो जैवलिन के लिए फेंकने जा रहा है, तो उसकी जो पूरी मूवमेंट, पहले तो वही मन एकाग्र, और फिर वो जो उसका भागने का भी हर एक चीज, मतलब उसकी जो शारीरिक जो दिख रही है उसी में उसमें भी वो स्थिरता है, मतलब जो चाहिए उस परिस्थिति में उस जैवलिन को फेंकने के लिए। और इसमें मुझे वो वही याद आ रहा था, वो एक मैंने रॉजर फेडरर का भेजा था, तो उसने बहुत अच्छी तरह बताया कि किस तरह से जब वो खेलते हुए जो हो गया, जो पीछे किस तरह से वो स्ट्रेटेजिकली अपना वो कहते हैं नेक्स्ट शॉट को कैसे प्लान कर लेता है। क्योंकि एक तो बोलिए एकाग्र मन, और जो पहले का हो गया उसको छोड़ दिया, नाउ इट इज यू हैव टू थिंक अबाउट इन दोस पॉइंट्स। तो वो बहुत अच्छा उसका जो उसने मैंने भेजा था इसके अंदर, सुना था इसमें। हाँ, मैंने सुना था उसका। हाँ वो चीज अपने आप तो आती है, ये चीज यदि हाँ जैसे हाँ ये ज्ञान अंदर होता है ना, वो कर वही, के उससे हाँ हो रहा उसी होगी। को हम समझा कि कब क्या पकड़ना है कब क्या छोड़ना है। तो वही उस समय ही एकदम इतना तुम निपुण हो गए हो उसमें, तो वही फोकस तुम्हारा इतना ज्यादा है कि मिनटों में तुम एनालाइज कर सकते हो, वो चेक्स एंड बैलेंसेस एकदम वैसे। तो हाँ, बस यही बताया गया है इसमें। दूरी ये होता है ना, जैसे आत्मा की आपने दूरी पकड़ ली, तो उसपे ना क्या होता है कि जैसे जो माइंड जो हमारा पकड़ता है ना, बाहरी सिचुएशन को इतनी जबरदस्त पावर होती है उस मनुष्य में करने की कि वो 1 सेकंड में नोट कर जाती है बाहर में क्या किसी का चेंज हुआ, क्या मूवमेंट चेंज हुआ। जैसे मेरे पास में कोई बॉल आ रही है क्रिकेट की, ठीक है, तो वो उसका जैसे हाथ की मूवमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि ये बॉल कैसी आ रही है। ये तो पता चलता ही होगा, मेरे को लगता है ऐसा प्लेयर्स को पता चलती ही होगी। नहीं, वो कहते हैं कि स्पीड से आ रही होती है, वो कैसे जज कर लेते हैं एकदम। जज हो जाती है, वो हो जाती है क्योंकि आपका फोकस वही है ना, बिल्कुल जो आपने जो फोकस बोला ना, तो वो फोकस भी। लेकिन एक जो स्टेज जो ये वाली होती है ना, आत्मज्ञानी वाली जो स्टेज पे जो मनुष्य रहने लगता है, तो वो करंट वाली सारी जो भारी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर पाता है। वो अपने अंदर से शून्य होता है, वो जीरो।
उस टाइम अपना नहीं विचार चल रहा होता, अपना विचार जैसे ही आया तो मेरे को बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती, उसी समय खत्म हो जाती है। जिस समय अब इस समय यदि मेरे अंदर थॉट कोई आ गया तो मैं बाहरी चीज का मेरे को नहीं पता रहता, तो वो थॉट सुनने वाली जो होती है ना स्थिति बहुत ही बढ़िया। वैसी स्थिति में यदि मनुष्य काम करता है ना तो वो हर चीज में सक्सेस होगी उसकी बाहरी तौर पर। मुझे इसमें हाँ एक बस ऐसे ही अभी बोलते बोलते ख्याल आया था, जैसे हम चैट जीपीटी पर जाते हैं, जो वही मशीन कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने टाइप किया, उसने बिल्कुल जो आपने कहा उसने बिना कुछ आगे पीछे, जैसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस में अपना बहुत चीजें लगा रहे हैं, पर उस इंटेलिजेंस का, मशीन का इंटेलिजेंस का, वो इतनी बस उसी पर फोकस है, फटाफट वो इतना सब कुछ आपको आगे आपके फेंक देती है, ये क्योंकि ना इधर की ना उधर की, टू द पॉइंट। आप एक टॉपिक डालो सस्टेनेबिलिटी, उसी के ऊपर ही वो 5 पैरा बना के दे देगा, और फिर आप उसको चेंज करो कि अच्छा नाउ पुट दिस इन दैट, तो वो उसको वैसे रिफाइन करके भेज देगा। तो वो वही है कि इतनी एकाग्रता है कि इधर उधर का सोचना ही नहीं, और जो है वही मछली की आंख वाला। नहीं वो तो एक बाहरी तौर पे ना वो हो गया बिम्मी जी, जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मैं ऑपरेट कर रही हूँ ना, तो जैसे मेरे अंदर कोई इनपुट डाली जा रही है, मैं बाहर से इनपुट मेरी क्या है, मेरी इंद्रियां पांचों और बाहरी तौर का जो दृश्य है वो सारी चीजें मेरे अंदर की वो बाहरी तौर से डाली जा रही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन ये मेरे हाथ में पूरी पावर होती है, मैं उस चीज को फौरन बदल दूं। नहीं, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैसे एग्जांपल था कि जैसे नहीं मैं ये बोल रही हूँ आपको कि ये जो चीज है ना रिप्लेसमेंट हो जाएगी, जैसे जो फिजिकल जो बॉडी है ना ये सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन मैं उस आत्मा तत्व की बात कर रही हूँ, जो आत्मा तत्व में जो स्थापित हो गया, तो बाहरी तो, ये तो सब चीजें होनी ही है, पूरा खत्म होगा, मनुष्य खत्म, ये चीजें हो जाएंगी, हमसे बेटर काम कर रहे हैं सब। तो ये जैसे अब हम एक उसको वो देते हैं ना, क्रेडिट देते हैं, जैसे बाहरी चीज को कह के क्रेडिट देते हैं ना कि इसने अच्छा किया वो किया, लेकिन हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ठीक कर रहा होता है, तो वो चीज हो गई। और दूसरा जो एक आत्मा वाली जो स्थिति होती है ना, जैसे कॉन्शियस आर्टिफिशियल कॉन्शियस मेरी बाहरी चीज को तो सबको ले सकती है, वो मेरे से बेटर कर सकती है, लेकिन वो मैं तो नहीं हूं ना, तो वो मैं जो है कृष्ण है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये जो आत्मज्ञान है ये यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। अभी पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ पर जा रहा है, और जो आत्मज्ञानी है सिर्फ वही तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड को बचाते ही वही हैं, सिर्फ आते ही ऐसे हैं महापुरुष बन के जो आते हैं ना, ये आत्मज्ञानी ही तो आता है इनको। हाँ जी, ये नीलम जी बोलना चाह रही है शायद। हाँ जी बोलिए नीलम। गलती से लग गया, आप पूरा करो। नहीं ये बिम्मी जी बोलेगी अब, वो मैं बीच में वो कर दिया, मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको बिम्मी जी, लेकिन ये बस मेरा यही था समझाने का। ठीक है। नहीं, मेरा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैसे एग्जांपल देने का ये था कि मतलब कितना उसके अंदर, जैसे वो फोकस है, एक शब्द आपने उसको दिया, उसने उसको डिफाइन कर दिया, आपने उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करने का किया कि ओके नाउ ऐड दिस और इनकॉर्पोरेट दिस, उससे वो, तो बस उस वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैसे तारीफ नहीं, ऑफ कोर्स दीज आर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, ओवरपावर करेंगी हमें, वो अभी एलॉन मस्क भी उसमें कह रहा था, तो पर वो है कि जस्ट वो फोकस वाली बात पर मैं कही थी कि जस्ट एग्जाम्पल वाली बात, नॉट इन अप्रिसिएशन, मच ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ वैसे दैट टेक्नोलॉजी, पर फोकस की कितनी वो है कि फिर वो और चीजें कुछ नहीं है, आप उसी चीज में हो, उसी स्थिति में हो, एंड फिर उस स्थिति में आपने वही क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, कैसे वो करना है, वो इतनी उसी समय कट वो इतनी जैसे वो हो गई, सारे न्यूरॉन्स एक्टिव, सब कुछ वो हो रहा है, और आउटपुट, तो वो फोकस की बात कर रही थी मैं। हाँ, और इसके बारे में क्या कहते हो आप, ये जो परमात्मा परमानंद वाली पराकाष्ठा वाली जो अवस्था है? यही है कि जब आप कहते हैं अपना आपका मन स्थिर है, तो आप उसी समय वही परमात्मा की स्थिति में हो ना, क्योंकि आपका कुछ बाहरी चीजें आपको नहीं इफेक्ट कर रही, या जो पीछे हो गया वो आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा, या आगे का भी कि सोच के कि जी ये मेरे लिए अच्छा हो जाए, मैं ये करूं, तो वो भी हावी नहीं हो रहा।
उस समय जैसे जो बॉल आपके सामने आ रही है, आपका बस वही है कि मैंने इसको बॉल को कैसे खेलना है, और बस वही आपके वो है, दैट मच फोकस। हाँ, तो ये जो जैसे जो बॉल आ रही है ना, ये संसार का दृश्य वर्ग हो गया। मैं वैसे ही एक्सटेंशन करके बोलती हूँ आपकी चीज को, कि जैसे वो हो गया बॉल, मतलब सारा संसार की जो बॉल ही आ रही है, चारों तरफ की जो सीन जो बदल रहे हैं बार बार, तो उसमें ना ये जो आत्मज्ञानी का जो मेन जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है ना, वो इस तरीके से काम करता है कि दूसरे का शरीर मेरे जैसा है बिल्कुल। तो एक ना आत्मीयता का भाव उस अवस्था को कहा जाता है। जैसे एक मटेरियल वर्ल्ड है, तो उसके लिए सामने मटेरियल है। अब जैसे ये प्लेयर्स भी कितने वैसे हो जाते हैं, मतलब क्योंकि आत्मज्ञानी वाली तो स्टेज नहीं है, उसमें क्या होता है, जैसे दूसरा कोई वैसा हो जाता है ना, अंदर से हार्श वाली फीलिंग आती है ना, हारने पर हार्श वाली फीलिंग आती है। लेकिन एक आत्मज्ञानी मनुष्य ना, अंदर से वो सॉफ्टनेस, कुशा की तरह, मृगशाला की तरह से उसका अंदर हृदय वैसा बना रहता है। दूसरा भी जीत गया तो जीत गया, कोई बात नहीं, मैं जीत गया या वो जीत गया, कुछ मैटर नहीं करती चीज। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हाँ, शारीरिक तौर पर और उसके अपनी स्किल को तो उन्होंने अच्छी तरह से होन कर लिया, मतलब स्किल को तो बहुत अच्छी तरह से कर लिया। पर हाँ, ये जो कहते हैं किसी से वो भाव खो कहते हैं, गया ना, वो भाव खो गया, आत्मा वाला हाँ, भाव खो गया। वो हाँ, आत्मा वाला भाव नहीं कह सकते उसमें, हाँ, आत्मा अपनी वाला भाव खो जाता है। तो वो तो सब चीजें जगत में हम मानते ही हैं कि ये जैसे इस पे बुद्धि अच्छी है, इस पे ये डॉक्टर ये अच्छा है, ये सब चीजें, तो वर्ल्ड उसी की तरफ पर तो जा रहा है सारा। ये है डिस्ट्रक्शन का कारण ही वही है कि हम स्वयं को भूल गए। तो वो भूलने की वजह से कृष्ण जैसे लोगों को अवतार लेना पड़ता है। ये चल रही है अभी आजकल वर्ल्ड की अवस्था, बिल्कुल ये चल रही है बहुत मतलब भयंकर तौर पे जो है खराब, जो वो खराबी जो चल रही है ना अभी, वो रैपिडली हो रही है डिस्ट्रक्शन, जो इस तरीके से जो चल रहा है ना, मनों की जो एक फूड की तरह से मानने लग गए ना, एक दूसरे को कंज्यूम करना, कंज्यूम वाली जो प्रवृत्ति आ गई, मैं तेरे को कंज्यूम करूं, हाँ हाँ, कंज्यूम करने वाली आ गई। हाँ, जैसे डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन, और हाँ हाँ हाँ, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, तो एआई तो करेगी साफ वैसे ही ह्यूमंस को पूरी तरह से। हाँ जी, चलिए बोलेंगी ये। अभी नीलम जी आप बोल दीजिए, फिर हर्षा जी से। हर्षा जी बोलते हैं हाँ, लास्ट हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, हाँ, मैंने सॉरी वीडियो बन गया, एक मिनट। हाँ, क्या है कि मुझे तो मेरी यूजुअल मेरा तो लाइव एग्जांपल्स इतने हैं ना, जैसे मेरे सासू माँ जो थी, तो मैंने तो नहीं देखी थी, पर मेरी मम्मी बोलती थी कि शी वाज वेरी एक्टिव। तो रसोई में भी बहुत एक्टिव थी और सब व्यवहार सब संभालती थी। तभी वो टाइम में हम लोग के पास गाड़ी भी नहीं थी, तो जैसे हम लोग का व्यवहार बहुत होता है ना मुंबई में, हम लोग का रिलेटिव्स का, कोई मुलुंड, कोई किधर कोई किधर, तो दोपहर को रसोई करके वो 2 बजे निकल जाती थी ट्रेन में और जाती थी सब जगह, और फिर आकर फिर तुरंत अपना काम कर लेती थी। जब उनको पैरालिसिस हुआ, हाँ, तब उनका एक ही ख्याल था, अब मैं निकम्मी हो गई हूँ, तो जब ऐसे हुआ तो मेरे ससुर ने उनको कहा कि तू कहा, तुमने तो इतना भोग दिया है, दान दिया है, अभी तेरा जिंदगी का अलग मने दिशा हो गई है, तुम वो कभी मत समझना कि तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती हो घर में। तो उन्होंने अपना मन को इतना अच्छा से मैंने वार दिया, और पौंडीचेरी जैसे वो गए तो माता जी का दर्शन हुआ, तो उनका एक अंदर से आत्मिक बल बहुत आ गई। और वो ये भजन तो हमें भी बहुत सुनाते थे, घूंघट से पटे खोलती पिया मिलेंगे, आसन से तू मत डोल। तो जो आसन के जो यहाँ मुझे यही वजन याद आया कि जो स्थिरता से हमारी मानसिक कॉन्शियसनेस जो है वो एक फोकस्ड, जैसे मिमी जी ने कहा ना, फोकस में आ जाता है कॉन्शियसनेस, तो वो प्ले को डिवाइन प्ले यू कैन सी, एंड वेरी डिफिकल्ट, करके ऑब्जेक्टिव होना बहुत मुश्किल है, खास करके जब अपने खुद के लोग कोई पीड़ा में होते हैं, तो उसमें तो ऑब्जेक्टिविटी अपने बहुत खो जाते हैं। पर तो भी जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर अपना लड़का को ऑपरेशन नहीं कर सकेगा, वो दूसरा को बोलेगा करने का लिए, उसमें बहुत मानसिक वो चाहिए, अलर्टनेस वो चाहिए। तो वैसे ही हम लोग को भी जो लाइफ में है, पर जैसे जैसे ये साधना से या ये जैसे अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से, तो मैंने तो उनका लाइफ में 9 साल में उनके साथ थी, तो मुझे तो कभी भी उनका एक बार भी क्रोध या फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो इतना भी बोलूंगी कि जब उनको वो बीमार पड़े
और धन की वर्षा होने लगी अपने घर में। तो मुझे जब उन्होंने शादी का किया ना, तो मुझे बोला कि मैंने तो कभी हीरा का वो कान का भी एकदम छोटा सा मोती का वो पहनते थे, बोला मुझे बहुत देरी से मिला। और मैं नहीं इच्छती हूँ कि मेरे बहू को ऐसा समय में वो करना चाहिए। तो मेरा ससुर को बोला उनको हीरे का अच्छा सेट बना दो रिसेप्शन का लिए। तो मेरे ससुर ने बोला देख तेरा सासू ने कभी नहीं पहना, एक नेकलेस में नहीं पहने हुए, पर उसका दिल इतना विशाल और इतना उमंग कि मैं नहीं पहना तो भी दूसरा तो पहने। तो ये जो बड़प्पन जो आती है ना, वो उनकी आंतरिक साधना से बहुत उनकी प्राप्ति हो गई थी कि जो भी घर में आवे वो जैसे एंट्रेंस करे तो कुर्सी में बैठे रहेंगे ना। तो उनका जो वो था ना, हम लोग बोलते थे ये समाधि का कुर्सी है ये, क्योंकि उनका इतना एक ही रंग, एक ही सबको आवकारा देना, सबको प्रेम से हास्य से बुलाना और बहुत खुशी खुशी से सबका ख्याल रखना। तो बैठे बैठे कितना ध्यान रख लेती थी सब चीज का, खुशी से उमंग से। तो ये भजन जो उनका फेवरेट होता था, घूंघट से पट खोलते आसन से बचे बोलते, हमेशा मैं प्रार्थना करती कि भगवान के आसन से मैं कभी नहीं डोलूं, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो ये तो मेरा खुद का लाइव उसका एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये सब गीता के श्लोक पढ़ते तो ख्याल आया कि भगवान हम लोग को कितने जागरूकता से, कुछ कितने लाइफ उदाहरण से हम लोग को ऊपर उठाते हैं। तभी हमको इतना कदर नहीं होता था उनका, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी, बट वी हैड लॉट ऑफ लव फॉर हर। बट अभी उनका आध्यात्मिक कदर बहुत हो रहा है मुझे। अभी जैसे ये सब मैं सुनती हूँ करती हूँ तो मुझे अभी उनका बहुत याद आता है लाइफ में। बस मतलब उन्होंने वो वाला टाइम भी वैसा ही यूटिलाइज कर लिया। लेकिन वैसे ना, जैसे ये कही जाती है कि चीज, जैसे आप पूरी तरह से सामर्थ्य हैं, हर चीज की सामर्थ्य है आपके अंदर, तो भी तिनके से भी छोटे बन जाइए सामने व्यवहार करने में। जैसे हम करते हैं ना, हम जैसे एक अपनी सुप्रीमेसी सी, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जैसे सुप्रीमेसी एक वाले उसमें चले जाते हैं कैटेगरी में। लेकिन अब क्या होता है ना, जैसे कहते हैं तिनके से भी छोटे बन जाओ, तृणातपि गर्यसी, तो इतने छोटा बन जाते हो आप सामने। तो ये जो दोनों जो कुशा और मृगछाला है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये दोनों चीजें तब मीट करती हैं। ये आपने अपनी सारी इंद्रियां खो दी, सब कुछ कर दिया, तो उस दीनता को दीनता नहीं कहा जाता। दीनता तब कहा जाता है जब आप पूरी तरह से सारी राजा वाले पद पर बैठे हैं, सब तरीके से आपके अंदर सौंदर्य हर तरीके से है और हर तरीके से पूरा सब कुछ है, तब आप ऐसे उसमें रहते हैं। तो तब जो है आप उसमें योगी की कैटेगरी में आते हैं। वो तो एक ऐसी अवस्था में मनुष्य चला जाता है ना, तो दूसरे मनुष्य भी उसको वैसी दृष्टि से देखने लगते हैं। एक मनुष्य जो बिल्कुल पूरी तरह से उसमें बैठा है, राजा की सीट पे बैठा है, और फिर भी वो जो है बिल्कुल कोई भी आ रहा है तो उसके साथ में वो दोनों उसको मीट करते हुए में मिलता है उससे। तो ये अवस्था तक अब अपन लोगों को जाना है, ऐसे में जाना है। हाँ जी, चलिए नीलम जी बोलिए आप। हाँ जी, आपका मतलब ये है कि एक बहुत ही वीक और कमजोर बंदा कहे कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। अगर कोई पहलवान किसी पे दया करके उसके नाम बोले तो बिल्कुल ठीक है जी, तो वो उसकी दया होगी, है ना। वो दया होगी। जिसमें दम ही नहीं है जिसमें दम ही नहीं है मारने का, वो क्या मारे। हाँ, ये वाली बात कर रही हूँ मैं। आपके पास वो शक्ति नहीं है, और फिर आप अपने कह रहे हो कि मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं नहीं मार। हम्बल तो तब हो रहा है जब आपको सब कुछ है, उस समय आप तभी तो आप यूटिलाइज कर पाएंगे सही चीज को। सही जगह ठिकाने की पावर किस में होती है? जो अंदर से राजा है, बाहरी मटेरियल से राजा नहीं है। वही तो ठिकाने लगा सकता है, अदरवाइज तो कोई लगा ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। वो इंद्रिया जो हम खोते हैं ना, वो खोते भी इसी कारण है। कहीं ना अहंकार भाव से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, फिर वो इंद्रिया खोकर ना, फिर जैसे एक कराता तो वही है परमात्मा, जैसे इस तरीके से कराता है। इंद्रिया खोकर फिर हम, जैसे मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन मैं अहंकार भाव से दान वान कर रही हूँ सब कुछ, तो वो एक टाइम में मेरी इंद्रियां सब कुछ खत्म हो जाएंगी। तो मेरे को वो उस तरीके का निर्मल बनना ही पड़ेगा, वैसा वाला बनना पड़ेगा। जैसे दीन वाली हालत हो गई मेरी कि मेरे को जो है जगत की हेल्प लेनी पड़ रही है अब इस समय। तो उस समय ना तिल करके मनुष्य ना, जिसने किया होता है ना, उसके लिए करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो करवाने वाली अवस्था में भी समावस्था जब तक नहीं आती तब तक परमात्मा के दर्शन होते नहीं है। तो समावस्था उसको कहा जाता है जब आप करवाने में भी इजी हो गए
और करने में तो थे ही जो थे, ये मतलब है दोनों तरफ। सही बात है। हाँ जी, अब कोई बोलना चाहता है, कोई लास्ट कमेंट कोई? हाँ, ये जो आपने कहा ना कि इनर जो बलवान होता है वो नहीं वो हो सकता है ना, तो वो तो वेरी ट्रू। कारण के यूजुअली जैसे जो शारीरिक रूप से वो होते ना, दे ट्राई टू इम्पोज देयर स्ट्रेंथ ऑन अदर्स, पर मानसिक बल जो होता है वो बहुत उससे बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे भी ऐसे ही ख्याल आता है कि जे उनका जो स्थिति था वो शारीरिक रूप से, तो जब उनकी शक्ति शरीर से अति थी तभी भी बहुत दयावान थी, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी बुआ की शादी उनके बिल्डिंग में हुई थी, ऊपर नीचे। ये लोग फर्स्ट फ्लोर रहते थे, हम लोग सेकंड, मम्मी सेकंड फ्लोर में रेंट में लिए थे लोग। पर सब मम्मी का हुई, मेरा बुआ का दागीना लत्ता सब मेरे इनके पास ही रहता था। और 10 बार 15 बार फोन आएगा तो बेचारे बोलते थे कि आप आइए, कभी भी फोन करिए, कुछ नहीं। तो उनका जो दया भाव था, जब वो समर्थ भी थे ना, तो मम्मी बोलते थे एक ही रंग था उनका। तो ये जो हम, मुझे लगता है कि इनका जो स्थिति जो आप बात कर रहे हैं ना, शी वॉज नॉट फोर्सफुली काइंड, शी वॉज फ्रॉम बिगिनिंग। तभी तभी हाँ बिल्कुल होगी, हम्म, क्योंकि वो हाँ। क्या हुआ, जब पैरालाइज स्टेज आती है ना, तो वो उसपे ना, नहीं तो वो अंदर से परेशान होती, हाँ वो हाँ, उसमें खिली, वो उसमें खिली, ना। बहुत हाँ खिली, हाँ हाँ, वो ऐसे बहुत सेम हुआ खिली, था मेरी मदर के साथ, बहुत भी खिली, सेम हुई थी चीज, बिल्कुल बहुत ना, वो खिली। समझ। और जैसे एक संसारिक मनुष्य होगा, वो क्या, वो दीनहीन सा बन के बैठ जाएगा, हाँ, वो अपने आप कंप्लेंट से सेल्फ भरेगा, पिटी। कंप्लेंट ये से तो भर जाएगा। पूरी खिली, इतनी खिली, इतनी हाँ, खिली कि जैसे हम लोग के घर के नूर थी वो, जैसे। जितना और वो आप गई तो बस जितना आप उसके करने में बाद थे ना, उतना आप करवाने में भी इजी हो गए, दोनों तरफ की लेवल दोनों बराबर हो गई। तरफ, यस यस। बराबर, वो तो कराना तो बराबर तो वही हाँ, करा देता है तो सारी सिचुएशन, बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। उनको देखकर तो मम्मी ने फिर हाँ भी बोल दिया। बोलते हैं ऐसे सासू तेरे को कहाँ मिलेंगे जो इतना पुण्यशाली आत्मा है। तो हाँ, तो वो आपकी जर्नी भी वैसी रही होगी ना, तो जर्नी होती है अपनी भी, यहाँ जर्नी ऐसे होती है, ऐसे बस लोग जर्नी। मिलेंगे ना आप, जैसे अब क्या है, सिचुएशन हमको आती है मुक्त करने के लिए, अब वो हम या उसमें बंधन चूज करते हैं या मुक्ति की तरफ पर जाते हैं, ये हमारी इंटेंशन होती है। हम लोग जब स्टूडेंट थे ना, तो एक कोटेशन हम लोग को याद कराने में, जब हम लोग जैसे बड़े क्लास में गए ना, तो एक शेरविंदो का मैंने के बारे में मदर लिखती थी। शेरविंदो केम टू टेल अस, वन नीड नॉट लीव द अर्थ टू फाइंड द ट्रूथ, वन नीड नॉट लीव द लाइफ टू फाइंड वन सोल, वन नीड नॉट abandon the world or have limited beliefs to enter into relation with the divine. The divine is everywhere and everything. And if he's hidden, it is because we don't take the trouble to discover him. तो ये जो है ना, हम लोग को बाय हार्ट हम लर्न करते थे ये, कि स्कूल में भी जाते थे ना, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि क्या है, किधर में भगवान है, इधर नहीं है। स्कूल में कभी मस्ती तूफान ये सब होता था, तो सब जगह में हम लोग को कैसे ईश्वर का प्रेजेंस को जागृत करना है, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है। पर तो भी हम लोग को मदर ने कभी, हम लोग ढीठ बच्चे लोग को भी कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर मोमेंट में करना पड़ता है हर्षा जी, हर मोमेंट में से तो हर नहीं। मोमेंट में। अभी भी जैसे अब करंट में भी हम जो जी रहे हैं ना, अभी करंट में ही, जैसे सपोज कीजिए अभी गीता करते हुए कोई ऐसा आ जाता है, कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसको हम देखना नहीं चाहते, तो वो भी हमारी उसके लिए आया, हमें मुक्त करने। सही बात है। अब दुष्ट भी जब दुष्ट ही नहीं रह गया हमारे लिए, तो जब फिर वो अवस्था तो बस परमात्मा की हो ही जाती है, बिल्कुल। बस वो अवस्था से पहले ना अपना वर्ल्ड इस वो जो उसमें कहा ना भगवान ने कि ना इस लोक का सुख प्राप्त कर पाता ना दूसरे लोक का कर पाता, तो जो जिसने इस लोक में सुख नहीं प्राप्त करा ना, तो वो परलोक के लिए लायक तो बना ही नहीं है अभी मतलब। Yes, तो जब आप yes. शांति में रहोगे तो आप दोनों तरीके के सुख भोग लोगे, इधर का भी मटेरियल सुख को भी भोग लोगे और उसको भी, क्योंकि मटेरियल को जो सुख है तो उसको भी प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो ना, आप कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं Yes. लोभ प्रवृत्ति हावी हो गई, कहीं कुछ कैसी प्रवृत्ति देने की प्रवृत्ति हावी हो गई किसी को, ऐसा होता है ना। तो हम पात्रता भी जैसे बाहरी तौर पे हमने सोच लिया कि दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, अरे जब आपके पास ही जब प्रॉपर नहीं है तो उसमें क्या तो देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होता है। तो वो चीजें जो है ना, इंसान समय उसमें आता है ना स्थिति में, तो ये सब चीजें पता चलने लग जाती हैं। तो जैसे कहते हैं ना, एक एक सांस की इतनी वैल्यू है, तो सांस मेरी कहाँ जा रही है, एक सांस तो मुझे मिलेगी नहीं ना दोबारा, Yes. तो बस वो वहां तक आना पड़ेगा। Yes. चलिए, बहुत ही अच्छा से। हाँ जी बिम्मी जी बोलिए, आप आपकी आवाज लास्ट में सुन ले जरा थोड़ी सी।
मैंने नहीं बोला अभी। नहीं नहीं बोलो, तुम लोग को हो गया नहीं ना, फिर बोलेंगी। हाँ बिल्कुल। नहीं मैं तो बोल चुकी हूँ। हाँ चलो बोलो, आप बोलो। इसमें सिर्फ एक वर्ड आता है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मीन्स जिसने अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों की घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले रखी है। मतलब कि खाने में, कपड़ों में, सूंघने में, देखने में, बोलने में, हर चीज में वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी मतलब हर इंद्रियों को विवेक पूर्वक अपने 100% देता हुआ वो इस्तेमाल करता है। बहुत ही बढ़िया बोला आपने, मजा आ गया बिल्कुल। आपने ना ये निचोड़ निकाल लिया अभी बैठे हुए में, अभी मंथन करके निकाला है आपने अभी। नहीं नहीं, मेरे तो इसी वर्ड पे मैं अटकी पड़ी थी। हाँ मैं यही तो कह रही हूँ, आपने अभी मंथन किया है इस शब्द को, और अभी आपका जो निकला है अमृत, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। हाँ मोना, तुमने अभी ज्वाइन किया है, वैसे श्लोक तो तुमने सुन लिए थे। सुनना है हमने, मोना ने जो मोना बोलेगी अब। वो बीच में कोई आ गया था तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, सॉरी। तुमने वो सारे मेरे सुना को है। एक ये पूछना है, वो जो आपने बोला परमात्मा किसका नाम है, मतलब आनंद का नाम है, तो आनंद मतलब अगर हमें मतलब पूजा पाठ के बिना किसी और फिजिकल एक्टिविटी में आनंद आए तो क्या वो भी मतलब भक्ति हो जाती है, या मतलब भगवान का जाप ही? जो भी मेरे को विचार शून्य अवस्था में जो लेके जाती है वो परमात्मा की भक्ति है। लेकिन वो जो आनंद, जैसे फिजिकल किसी भी चीज को मैं सामने को किसी को कष्ट देकर वो कर रही हूँ, तो वो मेरा आनंद किसी पर वो नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर मैं अपने आनंद के लिए जैसे कुछ अगर एग्जाम्पल डांस कर रही भी हूँ करना, तो क्या डांस भी भक्ति हो जाता है? हाँ भक्ति हो जाती है, भक्ति हो जाती है। मतलब माला जाप करना ही भक्ति है, मंदिर नहीं नहीं, जाना? वो तो अपना देखना पड़ता है कि हम माला में खुश हैं या वैसे हैं, दुखी हैं, तो वो माला भी बेकार है यदि आपको विचारों से भरे रखती है तो। हल्कापन तो आएगा ही तभी ना, जब आप उसमें जाओगे, शून्यता में जाते हो तो तभी तो हल्कापन आता है ना। तो जैसे खेल में भूल गए ना आप सारे संसार की चीजों को, कुछ भूल जाते हैं ना, बिल्कुल पूरा माइंड से उतर जाते हैं उस समय, सारे आचार विचार सब भूल जाते हैं। तो ऐसा जो है काम इंसान को पकड़ना चाहिए लाइफ की। और यदि आपको नहीं मिलता, जैसे सारे जगत की जो एक लेडी है, चारों तरफ के रिश्ते नाते सब निभा रही है, तो सब कुछ कर दिया, लेकिन वो भी आनंदित होकर करे ना। आनंद मेरी अपनी अवस्था है, मन से परे की अवस्था आनंद है मेरी। जहाँ पर माइंड चल रहा है ना, वहां पर आप आनंदित होकर देंगे नहीं ना किसी को कुछ भी चीज। इसमें दो चीजें मीट करनी पड़ेंगी, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो है ना, दो चीजें हमें मीट करनी पड़ती हैं। जैसे फिजिकल एक इंसान हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई ताने सुनाता चला, जैसे इन लॉज होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक फिजिकल उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको हमारी हेल्प चाहिए। नहीं चाहिए तो छोड़ दो उनको, लेकिन यदि चाहिए तो मैं आनंदित होकर, जो मेरा जो क्षण जा रहा है, मैं खाना बना रही हूँ तो यदि मैं भारी मन से बना रही हूँ, उनकी बातें मेरे माइंड में घूमती जा रही हैं, तो मैं उसमें, मेरे को खाने को बनाने में आनंद नहीं आएगा ना। अब मेरा जो क्षण समय नरक वाला तो मैंने खुद बनाया ना, एनर्जी जो मैं दे रही हूँ उसको, उसमें तो एनर्जी मैं कैसी डाल रही हूँ, उसके अंदर एनर्जी खाना बनाते हुए मैं कैसी डाल रही हूँ, उसने वो एनर्जी का पुंज जो है, वो परमानेंट जो एनर्जी का पूरा जो स्रोत है परमात्मा, उससे मेरे को एनर्जी इस बॉडी में आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उस चीज़ को तो आप वो करेंगे ना। अब जो विचार है, यदि बाई चांस उनके खराब विचार आपके माइंड में घूमते रह गए, तो आप उस पर नहीं करेंगी ना तो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और ना वो कर पाएंगी आनंदित होकर। तो हर चीज़ को, जो हर मूवमेंट है, मूवमेंट के साथ में आप वो कीजिए, मूवमेंट के साथ में प्रेम करना पड़ता है। सांस जहाँ जहाँ जा रही है, हाँ मूवमेंट के साथ में प्रेम करना है ना, मूवमेंट दोबारा नहीं आएगा, चला गया। जैसे आपने एक वो स्टोरी भी बताई थी, वो एक औरत झाड़ू लगाती, वो झाड़ू लगाना भी भक्ति मतलब हो गया, क्योंकि उसका पूरा ओशो ने पता नहीं बोला था। विचार शून्य हुई ना, तो आप देखो ना, जैसे आप यदि उसमें करोगे तो आपको कोने कोने के कूड़े भी दिखाई देंगे जब आप लगा रहे होंगे। और आपके माइंड में कोई विचार चल रहा है तो आपने आधी अधूरी चीज कर दी, आपको पता नहीं चली, ना तो काम ढंग से हुआ और ना आप उसमें हुए। आप जिस पल में हैं उस पल में नहीं होते, ये कहना चाह रही हूँ मैं, कि जिस समय में जहाँ होना जरूरी है वहीं होना पूरी तरह। उसके अलावा आप कर नहीं सकते ना, जो दूसरे थॉट में हम चले जाते हैं, हम पुराना आगे पीछे का सोचते रहते हैं। तो जो पल जो अभी करंट वाला पल ही तो सिर्फ हाथ में है, अगले पल तो सांस आए नहीं आए जरूरी नहीं। इतना ध्यान चाहिए, इतनी जबरदस्त ध्यान चाहिए, ध्यान अवस्था चाहिए।
उस मोमेंट के साथ में प्रेम करो कि मोमेंट में अब मैं रो भी सकती हूँ और हंस भी सकती हूँ और बिल्कुल मुस्कुरा भी सकती हूँ। तो अब उस मोमेंट को रोना धोना सब करना मेरे हाथ में है ना, मेरे हाथ में है। समझ हाथ आ में होता गया। है वो, हम उसको अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं करते ना। वो इस ये वाला पल मेरे जो हाथ में है, इसमें मैं पूरी डिसाइडिंग फैक्टर हूँ कि मेरे को करना क्या है इस मूवमेंट का। ये मतलब है कहने का। आप विचारों में घूम के भी रह सकते हो और आप विचार शून्य होकर आनंदित होकर भी रह सकते हो। दोनों चीजें हाथ में आपके। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, खत्म करते हैं, आज का लंबा हो गया सेशन। ओके जी, जय श्री कृष्णा।